महाबली नेमिनाथ का वैराग्य जैन महाभारत के अनुसार एक दिन नेमिनाथ प्रभु और श्री कृष्ण कुसुम चित्रा नामक राजसभा में विराजमान थे। वहां यह चर्चा छिड़ गई कि नेमिनाथ और श्रीकृष्ण में कौन अधिक महाबली है। सभा में उपस्थित सभी लोग श्रीकृष्ण को बलवान मानने लगे। उसी समय नेमिनाथ ने अपने हाथ को श्रीकृष्ण की गोद में रखकर एक अंगुली को टेढ़ा कर श्रीकृष्ण से कहा कि इस अंगुली को सीधा कर दो, पर श्रीकृष्ण उस अंगुली को सीधा न कर सके। तब श्रीकृष्ण ने कहा कि नेमिनाथ का बल लोकोत्तर और आश्चर्यकारी। कुछ समय बाद शरद ऋतु में यादव नरेशों के साथ नेमिनाथ प्रभु जल क्रीड़ा हेतु मनोहर सरोवर में गए। वहां सत्यभामा से उनका वार्तालाप हुआ। विनोद में नेमिनाथ ने उनसे वस्त्र धोने का आग्रह किया, जिस पर सत्यभामा ने कटु वचन कहे। बोली कि मैं महान पुरुष श्रीकृष्ण की स्त्री हूं, किसी की दासी नहीं। क्या आप श्रीकृष्ण हैं? क्या आप में उन जैसा साहस है? ये सुनकर नेमिनाथ नगर लौट आए और सीधे श्रीकृष्ण की आयुधशाला में जाकर नागशैया पर चढ़ गए। उन्होंने सारंग धनुष उठाया और 5 जन्य शंख फूंक दिया। सब लोग घबरा गए, किंतु जब श्रीकृष्ण ने नेमिनाथ को देखा तो उन्होंने उन्हें गले लगाया और उनके बल की प्रशंसा की। इसके पश्चात श्रीकृष्ण ने नेमिनाथ का विवाह भोजवंशी नरेश राजा उग्रसेन, जो जूनागढ़ के अधिपति थे, उनकी पुत्री राजुल से तय कर दिया। विवाह मंडप 5 प्रकार के रत्नों से सजाया गया था। मोतियों की झालरों और फूलों की मालाओं से मंडप शोभायमान हो रहा था। नेमि कुमार और राजमती ने विवाह पूर्व का नेक भी पूरा किया। किंतु वर यात्रा के दिन श्री कृष्ण ने नेमिनाथ को वैराग्य की ओर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से मार्ग में मूक पशुओं को बाड़े में बंधवा दिया। जब बारात के रास्ते में नेमिनाथ ने मूक पशुओं को बंधे व चीत्कार करते हुए सुना तो वे भीतर तक व्याकुल हो उठे। उन्हें लगा कि उनके विवाह के निमित्त निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप बंध रहा है। यह सोचकर उनका हृदय करुणा से भर गया और उनमें गहन वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उसी समय लोकांतिक देव प्रकट हुए और वैराग्य वचन कहकर उनके संकल्प को दृढ़ किया। नेमिनाथ ने बंधे हुए पशुओं को मुक्त कराया और नगर लौट आए। तब इंद्रों ने आकर उन्हें सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक किया और आभूषणों से विभूषित किया। श्री कृष्ण, बलराम और अनेक राजाओं ने उन्हें दीक्षा से रोकने का प्रयास किया, पर नेमिनाथ ने सबको धर्मोपदेश देकर समझाया। तत्पश्चात नेमि प्रभु देवों द्वारा लाई गई देवकुरु नाम की पालकी में सवार होकर गिरनार पर्वत पर पहुंच गए एवं सहस्त्र वन में जाकर उन्होंने आभूषण वस्त्र त्याग दिए, पंचमुष्टि के श्लोंच किया और 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर तपस्या में लीन हो गए। उधर जब राजमती को नेमिनाथ के वैराग्य का समाचार मिला तो उसने भी संसार की नश्वरता को समझकर संयम का मार्ग चुना। वह गिरनार की प्रथम टोंक के समीप गुफा में तप लीन हो गई और आर्य का दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार महाबली नेमिनाथ ने वैराग्य को जीवन का शाश्वत सत्य बनाकर लोक कल्याण का पथ प्रशस्त किया।